Hello friends, myself Advocate Deepika. So today we are discussing भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जैसे कि आपको पता होगा कि सेक्शन 19 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे सेक्शन 20। So section 20 talks about when oral admissions as to contents of documents are relevant। जब ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट है वो कब रेलेवेंट होंगी, कब हम ओरल एडमिशंस लेंगे। नॉट रेलेवेंट अनलेस एंड अनटिल, रेलेवेंट नहीं होंगी जब तक। ये दो पॉइंट्स ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, जेन्यूनेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन। इसका ये है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हम ओरली कब बता सकते हैं, कब ओरली हम कह के कोर्ट उन चीज़ों को मान लेगी। जब तक अगर हम कोर्ट में कुछ भी कहेंगे उसका सेकेंडरी एविडेंस हमें देना पड़ेगा अगर कोर्ट कहेगी तो। जेन्यूनेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड इज इन क्वेश्चन, जो उसका जेन्यूनेस ऑफ डॉक्यूमेंट है वो क्वेश्चन में ना आए, वो तब तक ओरल एडमिशंस आर रेलेवेंट हियर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 21, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल केस में कब एडमिशन रेलेवेंट होगी। स्टेटमेंट्स अमाउंटिंग टू एडमिशन, जो एडमिशन है, जो स्टेटमेंट एडमिशंस हैं सिविल केसेस में ये रेलेवेंट हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके, एक्सप्रेस कंडीशन, सर्कमस्टांसेस शोइंग एग्रीमेंट। सेक्शन 21 में इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस करवा रही हूँ पूरे सेक्शन में। इसका मतलब है स्टेटमेंट अमाउंटिंग टू एडमिशन का है कि किसी भी इंसान की स्टेटमेंट एडमिशन बन पा रही है। ओके, देन एक्सेप्शंस इसकी हैं जहां एडमिशन नहीं बन पाएगी इन सिविल केस, इन दोनों में एडमिशन नहीं बन पाएगी। एक्सप्रेस कंडीशन में इन सिविल बोथ पार्टीज हैव एग्रीमेंट, सो ये एक्सेप्शंस हैं इस सेक्शन के। नेक्स्ट है सेक्शन 22, कन्फेशन। हमने ऑलरेडी कन्फेशन का मतलब किया था पिछले वीडियो में कि कन्फेशन होता क्या है। ये ऑलवेज इन अगेंस्ट, कन्फेशन हमेशा अगेंस्ट ही जाएगा। ये नैरो कॉन्सेप्ट है, ये एडमिशन का एक पार्ट है। सो सेक्शन 22 डील्स विद कन्फेशन कॉज्ड बाय। अब कन्फेशन किस किस से हो सकता है। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कॉर्जन और प्रॉमिस, इन सब से कन्फेशन हो सकता है व्हेन इनरेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये कब इनरेलेवेंट होगा, जब ये सब कुछ जो पर्सन इन अथॉरिटी में है वो इसकी मदद से कन्फेशन लेगा पर्सन का, तो वो इररेलेवेंट होगा। अगर कोई भी, जो भी पर्सन अथॉरिटी में है, इन अथॉरिटी है, वो कोई भी एक्यूज्ड से कन्फेशन ले रहा है इंड्यूसमेंट करके, थ्रेट करके, कोर्जन, प्रॉमिस से, किसी भी कारण से, कैसे भी करके उससे कोई भी कन्फेशन ले रहा है, वो इनरेलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। ओके, कन्फेशन मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, वो रेलेवेंट है। अगर जैसे कि मान लो कि अगर हम कुछ भी सीक्रेट किसी को बता देते हैं तो वो जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट होगा। यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी को भी सीक्रेसी अपनी बता देते हैं, कोई भी क्रिमिनल एक्ट अपना किसी के सामने कह देते हैं, कि अगर हम दूसरे को कहें कि ये सीक्रेट है, तू प्रॉमिस कर कि किसी को नहीं बताएगा, तो ये सब रेलेवेंट होगा। हम सीक्रेसी किसी की भी खोल सकते हैं। तो कन्फेशन मेड अंडर प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी इज रेलेवेंट हेयर, तो ये रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 23। ये क्या कह रहा है, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर। अगर हम पुलिस ऑफिसर के सामने कुछ भी कन्फेस करते हैं वो इररेलेवेंट होगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर कैसे भी करके एक्यूज्ड को कैसे भी थ्रेट करके, इंड्यूसमेंट करके या कोई प्रॉमिस करके उससे कुछ भी कन्फेस करवा सकती है, इसलिए कोर्ट इसको इररेलेवेंट मानता है। कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम इफ कन्फेशन इज नॉट मेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट देन इट इज नॉट रेलेवेंट। जो भी कन्फेस करना है एक्यूज ने वो मैजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। अगर मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ, पुलिस ऑफिसर
के सामने हुआ तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। जो भी एक्यूज्ड है वो पुलिस को कुछ और कहता है, मैजिस्ट्रेट को कुछ और कहता है, तो जो पुलिस को जो भी उसने कहा है वो इररेलेवेंट होगा, वो नहीं माना जाएगा। जो भी एक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट के सामने बोलेगा, कोर्ट में बोलेगा, वो ही माना जाएगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी। जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। मैं हर एक सेक्शन को बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। सो थैंक यू। नेक्स्ट सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।